हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है कक्षा 2 के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 92 एंड डेट 20। कल की वर्कशीट है। स्टूडेंट्स नेम, नाम अपना यहाँ लिखिए, अपने टीचर का नाम। वर्क्स विद नंबर अप टू 100 डेवलपिंग सेंस ऑफ ग्रुपिंग। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। चमचे ही चमचे, स्पून्स ही स्पून्स, चम्मच ही चम्मच है। देखो, अब देखते हैं। बर्तनों को सजाने का काम सोनू और पिंकी का है। सोनू और पिंकी बर्तनों को सजाने का काम उनको दिया गया है। एक दिन उन्होंने चम्मचों को कुछ इस तरह से रखकर देखा। तो एक दिन उन्होंने चम्मचों को कुछ ऐसा सजा दिया। फिर उन्होंने चम्मचों को गिना। आओ एक बार हम भी चम्मचों को गिने और संख्या को उनके नीचे दिए गए खाली डिब्बे में लिखें। तो अब क्या करने वाले हैं, हम भी चम्मचों को गिन के नीचे लिखने वाले हैं। यहां देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने चम्मच हैं? 10। यहां देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सबसे आसान तरीका गिनने का। देखो, 1 2 3 4 5, हमें पता है कि यहाँ 5 है और इसके नीचे भी 5 हैं। तो 5 और 5 को अगर आप जोड़ते हो तो क्या बन जाता है? 10। फिर आपको पूरा गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही 5 की 10 लाइनें होंगी तो क्या पूरे चम्मचों को गिनते रहेंगे ऐसे? नहीं, सीधे क्या करेंगे, हमें पता है एक लाइन में 5 चम्मच है और 10 लाइन है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करा दो, मतलब 50 चम्मच है। ठीक है। अगला देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। आप दो दो करके गिन लो। 2 + 2 4 6 8 10। और क्या कर सकते हैं, आप देख लो 2 2 के कितने हैं। आपको पता है कि 2 के पेयर हैं, 2 में कितने हैं ऐसे ग्रुप? एक है 2 का, फिर ये भी 2 के हैं, ये भी 2 के हैं, ये भी 2 के हैं, ये भी 2 के हैं। तो कितने हो गए? 5। तो 5 जो हैं, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करा दो, 10। देखो 10 आया ना, आया आंसर आपका। ऐसे ही अब इसमें देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारे चम्मच कितने हैं? 10। दिए गए चित्रों में चम्मचों की संख्या बराबर है या अलग है? तो आपने देखना है कि चम्मचों की संख्या बराबर है या अलग है। 10 10 10 तो बराबर है। हम क्या लिखेंगे? बराबर है। बराबर, बराबर है। फिर अगला, जैसे पिंकी और सोनू ने चम्मचों को रखा, क्या आपने भी कभी कुछ चीजों को अलग अलग तरह के समूह बनाकर रखा है? कभी ऐसा आपने किया घर में कि आपने किताब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक 4, फिर उसके बगल में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 4 ऐसे सजा दिया हो? या एक कटोरी, उसके बगल में, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, और फिर इन दोनों के बीच में एक कटोरी रखी हो, इन दोनों के बीच में एक कटोरी रखी हो? क्या आपने कभी ऐसा समूह, समूह मतलब ग्रुप, ऐसा ग्रुप बना के रखा है कभी? अगर रखा है तो यहाँ लिखिए हाँ, अगर नहीं रखा है तो लिखिए ना। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 4 करते हैं। अब प्रश्न 4 है, आप किन्हीं 12 तक जैसी चीजों, 12 एक जैसी चीजों जैसे 12 चूड़ियां, 12 मोती, 12 कंचे या 12 रंग को अलग अलग तरह के समूह में रखकर दिखाइए, चित्र बनाकर या फोटो खींचकर। तो बच्चों, कोई भी एक चीज ले लेनी है, या चूड़ी ले लो, या मोती, या कंचे, या रंग, कोई भी एक इनमें से, पर वो 12 लेने हैं। या तो 12 रंग लो, या 12 कंचे, 12 मोती, या 12 चूड़ियां, या आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं कोई भी 12 चीज। और उन 12 चीजों से क्या करना है, एक समूह बनाकर, मतलब उसको रखकर अलग अलग तरीके से 12 अलग अलग, देखो 12
क्या लिखा है, आप किन्हीं 12 एक जैसी चीजों, ठीक है, 12 एक जैसी चीज लेनी है को अलग अलग तरह के समूह में रखकर दिखाइए। आपको उन्हें अलग अलग तरीके से रखकर दिखाना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ आप ये कैसे कर सकते हैं। या तो आप इसका चित्र बना लीजिए या फोटो खींचकर अपने टीचर को भेज सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बेहतर है वो है फोटो खींचकर, क्योंकि जब तक बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा है आप समूह बनाइए और बढ़िया फोटो खींच के भेजिए, वो सुंदर भी लगेगा। तो आप क्या लेंगे, आप मम्मी की चूड़ियां ले सकते हैं या आप ले लीजिए घर के कटोरी, कोई भी 12 कटोरी ले लीजिए एक जैसी। अगर आप ले रहे हैं स्टील वाली तो स्टील वाली एक साइज की रखेंगे, बिल्कुल 12, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ। तो आप क्या करिए, एक कटोरा यहाँ रखा, एक यहाँ, एक यहाँ, 3, 4, 5, 6। फिर उन्हीं के नीचे एक एक, उनके सामने एक एक और रख दीजिए। पीछे या सामने जैसे भी रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये 6 और ये 6, ये हो गए 12। ये हो गया एक समूह आपका। एक एक ग्रुपिंग आपने ऐसे करके दिखा दी। दूसरा तरीका, अलग अलग तरीके से करके दिखाना है तो अलग अलग से कैसे कर सकते हैं, एक कटोरे के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर एक और ऐसे आप 6 एक में डाल दीजिए और उसी के बगल में 6 और रख दीजिए। एक के ऊपर एक, 1 2 3 4 5 6, एक के ऊपर एक रख के 6 इधर 6 इधर। तो दूसरा समूह ऐसे बना सकते हैं। तीसरा, आप उल्टी साइड से रख देंगे उसे, जैसे सजाते हैं किचन में, उल्टी साइड से ऐसे रखिए, एक यहाँ, थोड़ा सा गैप छोड़ के, फिर एक उनके बीच में, फिर एक यहाँ, थोड़ा दूरी बना के, एक यहाँ, और फिर एक उनके बीच में। और ये दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, तभी तीसरा ऊपर से फिट होगा। 3 3 6, ऐसे ही 3 और रखने पड़ेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक उनके गैप में ऊपर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक उनके ऊपर गैप में। तो तीसरा समूह ऐसे बना लिया, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, 4 4 3 12, तो 4 आप क्या कर सकते हैं, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप 4 को यहाँ रख लीजिए एक साथ, 4, फिर थोड़ा गैप बना के 4 यहाँ रख दीजिए, फिर 4 यहाँ रख दीजिए। ये हो गए 12। देखिए एक समूह ऐसा हो गया। तो ऐसे आप कई और तरीके से उन 12 कटोरियों को रखकर फोटो खींचकर अपने टीचर को भेज सकते हैं। अगला है 5वां प्रश्न, ऐसी चीजों के नाम बताइए जो हमें 2 के जोड़ों में मिलती है, जैसे कि जुराबें। तो ऐसी चीजें बताइए जो आपको 2 के जोड़ों में मिलती हैं। ये बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी बच्चों कि आप एक दिन में एक ही वर्कशीट कीजिए। आप क्या करते हैं, अगले दिन की भी, इससे आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो एक वर्कशीट को पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसमें जो चीजें दी हैं उसे समझकर फिर अगले दिन अगली वर्कशीट। एक ही दिन हम सब तो नहीं खा लेते, एक ही समय पे क्या हम ब्रेकफास्ट, डिनर और सब कुछ कर लेते हैं, लंच नहीं ना। एक दिन का एक दिन में खाते हैं, अगले दिन का अगले दिन में। तो वर्कशीट के साथ भी सेम करना है, एक दिन में एक, अगले दिन में अगली, ठीक है। आज हिंदी इंग्लिश मैथ्स कर ली, सॉरी आज मैथ्स की आई है तो आज मैथ्स कर ली, कल हिंदी की आई है तो हिंदी की। ये नहीं कि एक ही दिन में सब कर लिया, नहीं। और रिवाइज करते रहिए, जो पहले कर चुके हैं उसे रिवाइज भी करते रहिए। अब आते हैं आपके इस प्रश्न पे। तो क्या करना है, आपको ऐसी चीजों का नाम बताना है जो 2 के जोड़ों में आती है। जैसे जुराब, क्या एक जुराब अकेले तो नहीं आता, 2 साथ आते हैं। वैसे ही जूते, जूता भी अलग अलग नहीं आता, 2 के जोड़े में आता है। फिर हाथों में पहनते हैं हम दस्ताने, तो द आधा स ता ने, ग्लव्स, ग्लव्स भी 2 आते हैं, दस्ताने। फिर जो मम्मी पहनते हैं इयररिंग्स कान में, कान की बाली, वो भी, ठीक है। बाली, कान की बाली भी क्या आती है, 2 के पेयर में। इतना हो गया, वर्कशीट हो गई पूरी।
अब देखते हैं क्या दिया है। बच्चों को घर की चीजों को सजा कर रखने के लिए कहिए, जैसे अलमारी में कपड़े लगाना, बर्तनों को सजा कर रखना इत्यादि। तो घर की चीजों को सजा कर रखना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि वर्कशीट मिस ना हो अगली वाली। ठीक है बच्चों। और कोविड से बचने के लिए मैसेज है, कोविड-19 टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। मास्क पहनकर रखिए अगर कोविड से बचना है। और वर्कशीट नहीं मिस करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बच्चों, मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ।